रेडी। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं 1.2 का पहला हिसाब। पहला में प्रश्न है योज्य प्रतिलोम लिखें। ठीक, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, क्या होता है, पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कोई भी अंक दिया हुआ है, जैसे 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। योज्य प्रतिलोम मतलब है जो भी अंक देगा उसमें क्या जोड़ा जाए तो शून्य हो जाएगा। बस शॉर्टकट समझना कि जो अंक देल है ओकर में कितना जोड़बै तो 0 हो जेतै। ठीक है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 0 होगा, बताओ। -3। 3 में जोड़ेंगे -3 तो 3 हो गया, प्लस माइनस -3 बराबर 3 में 3 जाएगा तो 0। अब 3 में हम जोड़े -3 तो 3 का योज्य प्रतिलोम -3 हो गया। उसी तरह 8 लेते हैं, 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मतलब 8 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 0। -8 जोड़ दो, तो जब जोड़ेंगे तो 8 प्लस माइनस -8, 8 में 8 गया था 0। अब 1 का बताओ, 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मतलब 1 में कितना जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 में जोड़ेंगे -1 ना, तो 1 -1 प्लस माइनस बराबर 0। हम देख रहे हैं कि जो अंक इधर प्लस में ले रहे हैं उसी का इधर माइनस में लिखा रहा है, नहीं, जो अंक हम प्लस में ले रहे हैं उसी का इधर माइनस में लिखा रहा है। योज्य प्रतिलोम मतलब हो गया कि अगर कोई अंक प्लस में दिया हुआ है तो उसका आंसर माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में दिया हुआ -5, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर -5 है तो इसमें हम जोड़ेंगे +5, तब प्लस माइनस होता है, 5 - 5 बराबर 0। मतलब है कि अगर -5 है तो हमारा आंसर आया +5, +3 है तो आंसर आया -3, +8 है तो आंसर आया -8, +1 है तो आंसर आया -1। अब हमको बनाने की जरूरत नहीं है, इससे हमको पता चल गया कि योज्य प्रतिलोम में वैसा अंक लिखना है जिसको जोड़ने पर 0 हो जाए। तो जो अंकवा रहेगा वही अंकवा होगा, चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो आंसर प्लस में हो जाएगा, प्लस में है आंसर माइनस में हो जाएगा। सेम इसी तरह 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, बिना बनाए बताओ, -1/3। अगर ये प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे 1/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -1/3, क्योंकि 1/3 में जोड़ देंगे -1/3, ये -1/3, तब 1/3 प्लस -1/3, और 3 और 3 को लघुत्तम लेंगे, भिन्न के घटाव बन रहा है। भिन्न के घटाव जानते हो ना, भिन्न के घटाव सिखाया गया पिछले क्लास में। तो 3 और 3 के लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 3 से भागा देते हैं इसमें ना, और जो आता है इसमें गुना करते हैं, 3 एकम 3 और 1 आया तो 1 घटाओ, 3 से 3 में भागा देंगे तो 1 से 1 में तो 1 में से 1 जाएगा तब 0/3। ऊपर में 0 हो जाए, नीचे कोई भी अंक रहे तो 0 के बराबर होता है। ये सिद्ध करके बता दिए। आंसर में लिखना रहेगा सिर्फ योज्य प्रतिलोम लिखे, योज्य प्रतिलोम लिखे तो इतना ही लिखेंगे, -1/3 का योज्य प्रतिलोम 1/3। अगर ये माइनस में है तो यहाँ आंसर प्लस में होगा, अगर ये प्लस में है तो यहाँ आंसर माइनस में होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक योज्य प्रतिलोम लिखने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत जहाँ लगेगा तो आप फिर से वीडियो जो है वो रिपीट करके देख लेना, है ना। ओके, चलो ठीक।